तो गाइज वेलकम बैक। आईपीएल जो स्पेशल हम लोग ये शो कर रहे हैं विद वसीम जाफर। वसीम भाई, कल हम लोगों ने एसआरएच की बॉलिंग की तारीफ करी, इंप्रेसिव लग रहे हैं, यंग लड़के हैं उसमें। यहाँ पर भी आर्चर को छोड़ के यंग बॉलिंग अटैक है। जडेजा हटा दो, जडेजा और आर्चर को ब्रिजेश शर्मा, आपका ये क्या नाम है, स्पिनर बिश्नोई, ये तगड़ा लग रहा है। 160 रन कैसे डिफेंड करे, 40 रन से हराया है एलएसजी को, राजस्थान रॉयल्स ने। मतलब एक ऐसे लग रहा था कि पहले तो कि 140 150 के आसपास रन बनेंगे, वो 10-15 रन ज्यादा बन गए, 20 रन लास्ट ओवर में पड़ गए मयंक यादव को, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ओवर हो गया। बट 160 रन डिफेंड करना राजस्थान रॉयल को मानना पड़ेगा। एक स्टेज में लग रहा था कि भाई राजस्थान वही वाली बात हो जाएगी कि स्टार्ट अच्छा कर रहे हैं, Exactly. थोड़ा सा फिजल आउट हो जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के पास वैसी बॉलिंग है, स्पेशली नया बॉल में उनके पास वो पावर है। क्या बोलते हैं, आर्चर, नांद्रे बर्गर, उनके पास वो है। आज उन्होंने तुषार देशपांडे या उनके पास जो ऑप्शन होता था इम्पैक्ट सबका, वो उन्होंने नहीं किया। फास्ट बॉलर नहीं खिला के उन्होंने शुभम दुबे को यूज किया, जो कि अच्छा डिसेंट सा मूव था। मुझे ऐसे लगा उसकी वजह से वो पार्टनरशिप हो गई जडेजा की और शुभम दुबे की, जिसकी वजह से वो 160 पहुंचे। बट जैसे पावर प्ले में गेंदबाजी की आर्चर ने और उसके अलावा नांद्रे बर्गर ने, वहां पर मैच थोड़ा सा उन्होंने बना लिया था कि उनके 3 बैट्समैन 0 पे आउट हो गए, धोनी रन आउट हो गए। फिर ऋषभ पंत ने जो शॉट खेला क्या था वो, फिर उसके बाद में एडन माकरम आउट हो गए, तो 3 उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आउट हो गए पावर प्ले में। तो वहां पर मैच उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना लिया। मिचेल मार्श ने की कोशिश, लेकिन ये चेजेबल स्कोर था। मुझे ऐसा लगता है कि 160 रन तो बनाने चाहिए, आपको चेस करने चाहिए थे। बट क्रेडिट मस्ट गो टू राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स को। और ब्रिजेश, जैसे आपने कहा कि अच्छे इंप्रेसिव लगे वो। उसके अलावा बिश्नोई इस सीजन बड़े अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जडेजा ने बड़ा अच्छा हाथ खेला, 2 फास्ट बॉलर, 5 ही उनके पास गेंदबाजी के ऑप्शन थे। बट आई थॉट कप्तानी भी अच्छी की, प्लस हेल्प बाय some poor shots from LSG batters। रविंद्र जडेजा का आपने जिक्र किया वसीम भाई, 4 ओवर आज करे इन्होंने, बाय द वे 4 ओवर भी करे, बैटिंग में हाईएस्ट रन गेटर थे। इनफैक्ट पहला आईपीएल आपने खेला था, तब से बंदा खेल रहा है। अ वर्ड ऑन रविंद्र जडेजा, एक्सट्रीमली फिट, अभी भी लग रहा है पहले से जैसी फिटनेस है। कितना क्लास प्लेयर रहा है लंबे समय के लिए, बैट से, बॉल से, बहुत रिलायबल प्लेयर है। इसमें तो कोई उनकी लॉन्जेविटी बताती है कि भैया तीनों फॉर्मेट खेले हुए प्लेयर है। प्लस बैटिंग में इफेक्टिव है, बॉलिंग करते हैं, फील्डर तो हम सबको पता है आउटस्टैंडिंग है। कभी 4 ओवर नहीं करते, बट आज 4 ओवर करने पड़ते ही थे उनको। उसके अलावा एक चीज अच्छी थी कि बड़ा ग्राउंड था, तो यहाँ पे वो डाल सकते हैं खुल के। और उन्होंने सबसे बड़ी विकेट ली, निकलस पूरन, जो थोड़े से डेंजरस नजर आ रहे हैं। तो रविंद्र जडेजा की क्या ही बात करें। आई मीन इतना उन्होंने क्रिकेट खेला है, इतना एक्सपीरियंस है। आज भी बड़ा अच्छा हाथ खेला बैटिंग के अंदर। उनकी बदौलत ये 160 तक पहुंचे और फिर वो मैच बना सके। तो ब्रिलियंट क्रिकेटर। एक तरह से जब आपके पास ऐसे ऑलराउंडर होते हैं तो इट ऑलवेज हेल्प्स कि भाई जहां भी थोड़ा ग्राउंड बड़ा हो, थोड़ा विकेट में हेल्प हो, रविंद्र जडेजा के खट ऐसे ओवर डाल जाते हैं। और प्लस फील्डर है कि भाई जहां पर भी आपको लगता है कि जो हॉट एरिया है वहां पे रविंद्र जडेजा को रख दो, आपको पता है कि भैया यहाँ से तो कुछ मिलना नहीं है बैट्समैन को। तो ब्रिलियंट क्रिकेटर। इनफैक्ट मैन ऑफ द मैच जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग को मालूम नहीं है, बट आई थिंक ही विल बी द मैन ऑफ द मैच। बनना चाहिए उसको इस मैच का। रन भी बनाए, विकेट भी लिए, है ना भाई? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा हाथ खेला है उन्होंने। अगर उनकी पारी नहीं होती तो इतने रन ही नहीं बनते। प्लस आके 4 ओवर गेंदबाजी की है, निकलस पूरन का विकेट निकाला है, तो मेरे हिसाब से तो वही मैन ऑफ द मैच होना चाहिए। इनफैक्ट आपने जो बात बोली ना, खट करके ओवर कंप्लीट करना, मुझे एक वायरल क्लिप याद है। अजरुद्दीन बैटिंग कर रहे हैं और शायद अफरीदी बार जल्दी बॉलिंग करने आ रहा है, तो वो अफरीदी से बोलते हैं, अरे भाई थोड़ा आराम से रुक जा, थोड़ा तैयार होने दे। जडेजा केस में तो उससे भी तेज है भैया, इतनी जल्दी ओवर डालना। और ये एज अ बैट्समैन सेटल नहीं होने देते ना वसीम भाई, सेटल नहीं होने देते आपको जल्दी अगर आपको कोई बॉलर बॉलिंग कर रहा हो क्विकली। बिल्कुल, उनका मतलब देखा गया है कि ऑलमोस्ट 60-70 सेकंड के अंदर 1 मिनट के आसपास अपना ओवर फिनिश कर देते हैं। तो जब वो ओवर कर रहे होते तो कमेंटेटर कोई टॉपिक पे बात भी नहीं कर पाते। अंपायर जहाँ खड़े होते हैं वहीं से तो उनका रनअप है, तो वो टाइम ही नहीं देते कि भैया अगर आपने डिफेंड कर ली तो वो तो देखते देखते ओवर खत्म हो जाता है। और
जब वो अच्छा डाल रहे होते हैं तो वो और कोशिश करते हैं कि फटाफट फटाफट ओवर निकल जाए, कि वो सेटल होने नहीं देते। तो बड़ा स्मार्ट एग्जैक्टली क्रिकेटर है, स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है। सीरियसली। उसी की वजह से ऑब्वियसली स्किल तो है ही, बट ये स्ट्रीट स्मार्टनेस है जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्रिकेट खेली है और इतने लंबे समय तक खेली है। और इनफैक्ट वसीम भाई, पूरा हिंदुस्तान आइडलाइज करता है विराट कोहली को फिटनेस पे, वाजिब भी है जैसे उनकी फिटनेस है। लेकिन इस बंदे को मैंने 2008 से आप 2026 चल रहा है, इसकी फिटनेस भी बिल्कुल एब्सोल्यूट पीक पे रही है। कितना लीन रहा है, हमेशा लीन रहे, कभी इन्होंने वेट पुट ऑन नहीं किया, कभी लगा नहीं। तो नेचुरल एथलीट होते हैं कुछ लोग, ही इज लाइक वन ऑफ देम। बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल एथलीट है। मैं तो इनको अंडर 19 डेज से जानता हूँ। सीरियसली। हाँ और वो हॉर्स राइडिंग करते हैं जो बहुत मुश्किल है एक्चुअली, जो एग्जैक्टली। एक्चुअली आपके कोर और आपके बड़े मसल्स ओके। काफी स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये उनका शौक है। हम्म उन्होंने घोड़े पाले हुए हैं अपने फार्म हाउस बिल्कुल में। बिल्कुल। हॉर्स राइडिंग करते हैं, उतनी उस तरह की फिटनेस ट्रेनिंग नहीं करते जिस तरह से विराट करते हैं, बट ये दूसरी ऐसी चीजें करते हैं जो उनको फिट रखती है। तो क्रेडिटेबल है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कभी उनका ना वेट बढ़ा है, ना कभी कुछ सीरियसली। ऐसे हमको सुनने में आया है कि भैया ये इंजर्ड हो गए हैं, बहुत टाइम बाहर हाँ बैठे हैं। हाँ तो क्रेडिट देनी चाहिए उनको इस बात की कि वो लॉन्जेविटी का रीजन उनकी फिटनेस भी है। एब्सोल्युटली। अब वसीम भाई, इनके भले ही राजस्थान रॉयल्स आज का मैच जीत गई है और अब टेबल पे सेकंड नंबर पे आ गए हैं। रियान पराग की कप्तानी बहुत इंप्रेसिव लगी, आपको पूरे टूर्नामेंट में लगा, आज भी उसने बड़ी अच्छी कप्तानी करी। लेकिन कहीं आपको नजर आ रहा है दे कैन इंप्रूव? ऑब्वियसली देयर बैटिंग क्लिक एज अ यूनिट अभी तक नहीं हो पाई जिस लेवल पे चाहेंगे, राइट? बिल्कुल, वो ऐसा लगता है कि यशस्वी और वैभव सूर्यवंशी पे बहुत डिपेंडेंट है कि वो अच्छी स्टार्ट दे। ध्रुव जोरेल थोड़े ऑन एंड ऑफ है, हालांकि एक दो पारियां अच्छी खेली है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई क्योंकि वो खेलते हैं, उनको वो 3 नंबर मिला है जहां पे वो खेल सकते हैं। तो टॉप ऑर्डर अगेन ये भी उसी तरह की टीम है कि टॉप ऑर्डर अगर नहीं चलती है तो थोड़े से फिर धसल जाते हैं। हेटमायर अभी तक अपने रंग में नजर नहीं आया। रियान पराग की हम बात कर चुके हैं। तो कंसर्न्स हैं। डोनोवन फरेरा को इस बार लगातार मौके मिल रहे हैं। एक अच्छी पारी उन्होंने खेली थी एसआरएच के सामने, बट अगेन वो कंसिस्टेंसी, वो उस तरह का अभी तक स्कोर आया नहीं है। तो कंसर्न्स है इस टीम के भी बैटिंग में। अगर वैभव और जायसवाल चल पड़ते हैं तो फिर ये टीम बड़ी डिफरेंट नजर आती है। लेकिन अगर वो नहीं चलते हैं तो फिर वही 150, 150, 160 के आसपास आके अटक जाती है। जो एसआरएच के सामने हुआ वहां पर हार गए, लेकिन यहाँ पर इनकी बॉलिंग ने इनको मैच जिताया। तो थोड़ा एक बिल्कुल बैटिंग में मुझे लगता है कंसर्न्स तो है। इनफैक्ट अब एलएसजी पे मैं आऊंगा, उससे पहले जैसे वैभव सूर्यवंशी को आज बॉलिंग करी एलएसजी ने, और फिर जब मुकुल चौधरी की मैं बैटिंग देख रहा था, जब मुकुल चौधरी बैटिंग करने आए, अब दोनों ही यंग लड़के हैं। वसीम भाई, इंटरनेशनल लेवल पे आज लग रहा था मुझे अलग ही कि ये लोग हार्ड लेंथ से उठा रहे हैं मुंह पे मारने के लिए इन दोनों प्लेयर्स की, कि भैया इजी बॉल नहीं मिलेगी, तुम लोग को यहां से मारना है अपने मुंह पे या शोल्डर के ऊपर से। हाउ डिफिकल्ट इट इज। अब लग रहा था सही टेस्ट हो रहा है, इनफैक्ट दोनों का अच्छा टेस्ट हो। वसीम भाई, आपको कैसी लगी ये शॉर्ट पिच बॉलिंग जो मुकुल को भी मिली और वैभव को भी फेस करने को मिली, जेन्युइन क्विक? नहीं, बिल्कुल थोड़ा ये विकेट ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे बाउंस होता है थोड़ा सा। वो जो स्क्वायर है वो लखनऊ के अंदर थोड़ा हाई भी है, और आज ऐसे लग रहा था कि विकेट थोड़ी फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रही है, जिस तरह से शामी ने बॉल डाला शुरू में, उस पे आएंगे बिल्कुल। उसके बाद आर्चर और नैंड्रे बर्गर ने भी बॉल डाला, तो ऐसे लग रहा था कि थोड़ा आज के मैच में थोड़ा बॉलर्स को हेल्प है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि सूर्यवंशी वो शॉर्ट बॉल पे आउट हुए, हालांकि वो शुरू में अच्छे 2 चौके उन्होंने लगाए, लेकिन वो आगे वाली गेंद को मारने गए, यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस था तो वो खड़ी हो गई गेंद, और दिग्वेश ने बहुत कमाल की कैच पकड़ी। लेकिन बिल्कुल, तो हम इतने आदी हो गए हैं आईपीएल के अंदर फ्लैट विकेट्स देखने के कि वो 220, 230, कभी 240 का स्कोर देखने के लिए। तो इस तरह की पिच दिखती है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि थोड़े फास्ट बॉलर्स भी गेम में आते हैं। थोड़ा सा 160, 170 का गेम बनता है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रही है मैच दोनों तरफ जा सकती है। तो क्रेडिट देना चाहिए ये क्यूरेटर को कि इन्होंने ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक तरफा फास्ट बॉलर्स की विकेट थी, इस विकेट के अंदर बैटर्स के लिए भी ये था कि भैया गेंद बाउंस होके आ रही थी, अच्छे पेस पे आ रही थी, लेकिन फास्ट बॉलर्स बिल्कुल, क्योंकि मयंक यादव भी खेलते हुए नजर आए, प्रिंस यादव अच्छे फास्ट बॉलर हैं, वो भी अच्छी गति से डालते हैं, शामी डाल रहे थे, तो दोनों ही, मोहसिन ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की आज भी अगेन वापस। तो दोनों की टीमों में जो फास्ट बॉलर्स थे वो बहुत अच्छे क्वालिटी फास्ट बॉलिंग आज देखने को मिली, और पिच भी उस हिसाब से ऐसा लगा कि सूट कर रही थी फास्ट बॉलिंग को। तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट दोनों ही टीमों के फास्ट बॉलर्स का नजर आया।
बिल्कुल, मतलब हम लोग बैटिंग की बातें कम कर रहे हैं, अभी तक 10-15 मिनट हो गए हैं, बॉलिंग की बात कर रही है, दिखा रहा है कि मतलब किस बिल्कुल। लेवल की बॉलिंग हुई। और रेड सॉइल था वसीम भाई, ये रेड सॉइल विकेट है ये, तो उसमें और ज्यादा हेल्प मिलती है ना बाउंस में, अच्छा और कैरी मिलता है बिल्कुल रेड रेड सॉइल। सॉइल पे, हाँ बिल्कुल हेल्प मिलती है, थोड़ा बाउंस मिलता है, शॉट्स भी लगते हैं। मुंबई का भी उसी तरह का पिच रेड है है, तो, यस। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ग्राउंड इतना बड़ा है तो हम्म आपको बिल्कुल शॉट्स बहुत अच्छे मारने पड़ेंगे, तब आपको रन्स मिलेंगे, वरना ये इतनी बड़ी बाउंड्रीज है कि हम्म इतने जल्द आसानी से छक्के यहाँ पे लगते नहीं है। वही हमने देखा, निकलस पूरन जो मारने गए आउट हो गए, हम्म दूसरे भी बल्लेबाज आउट हुए बाउंड्री लाइन पे। तो ये थोड़ा सा ग्राउंड, मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स अपना सर बोलर्स को थोड़ी सी फेवर करता है, हम्म। स्पेशली बाउंड्री साइज के हिसाब से। अब एलएसजी पे आते हैं, और एलएसजी के जो ओनर हैं उन्होंने आईपीएल स्टार्ट होने से पहले बोला था कि मेरा ड्रीम है कि ऋषभ पंत या मेरी टीम आगे जाके एमएस धोनी, रोहित शर्मा जैसे 10 साल में 5 बार टाइटल जीते, उन टीम से compete करे। और आयरनी देखो आप, compete कर रही है एलएसजी टीम से, क्योंकि मुंबई सबसे नीचे है, चेन्नई सबसे नीचे है, मतलब ये जोक चल रहा है अभी, वायरल हो रहा है हर जगह। लेकिन एलएसजी की समस्या वसीम भाई, दो उनके की प्लेयर, मतलब लगता है लग नहीं रहा रंग में। एक तो निकोलस पूरन इज हॉरिबल आउट ऑफ टच। तो पहले बैटिंग पे आएंगे, आज उन्होंने हिम्मत सिंह को ट्राई किया, जो एक्चुअली दिल्ली में अच्छी रेपुटेशन से आते हैं। एक शॉट भी बड़ा हम्म। अच्छा लगा है, कवर्स के बाद छक्का, पर थोड़े से इफी लगे, पिक नहीं कर पा रहे थे इनफैक्ट बिश्नोई को। तो क्या बोलोगे बैटिंग में व्हाट दे शुड डू, मतलब हॉरिबली आउट ऑफ टच की प्लेयर्स आई मीन, ये हम लोगों ने पहले भी बोला है कर सौरभ कि चुके हैं। अगर आपके मेन बैटर्स रन नहीं बनाएंगे, सही बात है। जो टॉप ऑर्डर रन नहीं बनाएंगे, आप 20 पे 3, 30 पे 4, अगर आपका स्कोर इस तरह से होगा तो ऐसी समस्या रहेगी आपकी, आप टेबल में नीचे ही रहोगे। हम्म ना आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो, अ, 6 प्लेयर में से एटलीस्ट 2 प्लेयर लगातार रन बनाना चाहिए, टाइम एंड अगेन। जो अच्छी टीमें होती है वो यही करती है, पंजाब जो टेबल के ऊपर बैठी है, सीरियसली। तो उसका रीजन ही वही है कि प्रियांश आर्या कभी रन बनाते हैं, कभी प्रभ बनाते हैं, श्रेयस बना रहे हैं रन, कूपर कॉनली रन बना रहे हैं। तो मल्टीपल लोग रन बना रहे टाइम पे, जब ये फेल हो जाते हैं तो वो बनाते हैं। बट एलएसजी और दूसरी टीम जो नीचे लगी हुई है टीम है, उनकी यही कंसर्न है कि वो टॉप ऑर्डर से रन नहीं आ रहे, ठीक टॉप है। ऑर्डर आउट ऑफ फॉर्म है, टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म है। तो वही चीज मैं कहूंगा कि उसका रीजन यही है कि निकलस पूरन आउट ऑफ फॉर्म है, एडन मार्करम रन जी। नहीं बना रहे, ऋषभ हाँ। पंत ने सिर्फ 1 या 2 इनिंग में रन बनाया, हिम्मत सिंह हालांकि आज उनको अच्छा मौका था हीरो बनने का, सीरियसली। तो उन्होंने अपना वो मौका गवाया। हालांकि 10 का ही रन रेट चाहिए था, ऐसे नहीं था कि बहुत मुश्किल हो हाँ। गया था। तो जो अनकैप प्लेयर्स होते हैं उनके लिए इसी तरह के मौके होते हैं, जैसे मुकुल एग्जैक्टली। चौधरी ने मैच जिताया था कोलकाता के सामने, आज हिम्मत सिंह के पास मौका था। मौका था। बहुत टाइम से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, और मैं बिल्कुल। जानता हूं कि बहुत टाइम से वो अपॉर्चुनिटी भी खोज रहे हैं कि भैया मुझे आईपीएल में एग्जैक्टली। खेलने का मौका मिलना हाँ। चाहिए। टीमों के अंदर बाहर भी बैठे, स्क्वाड में रहे हैं, लेकिन अब जब मौका मिला है तो ये मौके बुनाने पड़ेंगे उनको, क्योंकि 1-2 ही मौके मिलते हैं आपको। अनकैप प्लेयर्स को अनफॉर्चुनेटली इतने मौके नहीं मिलते, और वो तो जिस नंबर पे खेल रहे हैं वो बड़ा क्रिटिकल नंबर है। वहां पर आकर आप, अगर आप इम्पैक्टफुल नॉक खिलाओ, खेल जाओ और आप टीम को जिता दो, तो फिर आप हीरो बन जाते हो। तो अनफॉर्चुनेटली आज वो मौका नहीं बुना पाए। बट कंसर्न जो है वो टॉप ऑर्डर का है, एलएसजी का। इनफैक्ट कंसर्न पे मैं अब इनफैक्ट डिटेल में एक दो क्वेश्चन और लूंगा आपसे एलएसजी के। वसीम भाई, आपने क्या बात बोली कि एक्चुअली जो बड़ा प्लेयर अगर बनना है, आपको स्टार बनना है, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। रिंकू सिंह का एग्जांपल आपको देता हूँ। रिंकू सिंह ने जब वो 5 छक्के मारे थे वसीम भाई, उसकी फॉलोइंग उस रात थी 100K से, अगले दिन सुबह हो गए 500, फिर परसों मिलियन। मुकुल चौधरी ने जब वो छक्के जिताया मैच उनको लास्ट, तो सेम मुकुल चौधरी, हिंगे, शाकिब हुसैन, दिस इज योर हम्म। टाइम कि हिंदुस्तान आपको देख रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। तो प्रेशर वसीम भाई, बिल्कुल। ऐसे लेवल पे परफॉर्मेंस किस लेवल पे होता है? यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, राइट? यू हैव टू फॉरगेट, यहाँ से स्किल सबके पास है, यहाँ से जो स्ट्रांग है वो डिलीवर करता है, राइट? आई मीन बिल्कुल, एंड में तो वही बात आ जाती है कि हाँ। इधर ऊपर कौन स्ट्रांग है। सही स्किल तो बात। सभी के पास है, लेकिन कौन अच्छे से प्रेशर हैंडल कर पाता है, कौन प्रेशर में अच्छा कर पाता है, एग्जैक्टली। वही सेपरेट करता है फ्रॉम गुड टू ग्रेट। तो एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कहूंगा, बहुत ओवर क्रिटिसाइज करना तो अच्छा ना, नहीं, हाँ, बट ना, दिस ना। वाज हिज अपॉर्चुनिटी। आई होप कि उनको बिल्कुल। 1-2 अपॉर्चुनिटी और मिले और वो हम्म अपॉर्चुनिटी बुनाए, ना ही वही सिर्फ, बट दूसरे भी जो अनकैप प्लेयर्स है, हम्म दिस इज योर टाइम टू शाइन। जब ऐसा मौका मिलता है तो हम्म। उस मौके को आपको बुनाना पड़ेगा, अगर आपको खेलना है लंबा या आपको अपना नाम बनाना है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में नाम करना है, इंडिया के लिए खेलना है, तो यही आपके पास अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि फिर आपको कहते हैं म्यूजिक फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सारे प्लेयर रीले बनाते हैं,
बैटिंग वाली अपनी फ्रेंचाइज शेयर करती है। अब मुझे मालूम है पूरा इंडिया बैठा होगा बेचारे हिम्मत को ट्रोल करने के लिए कि अरे देखो यहाँ तो नहीं चला, वहां मर रहा है। मतलब ये तो पार्ट एंड पार्सल है खेल इस गेम का। आई विल कम टू निकोलस पूरन। जो बंदा मेडन खेल रहा है आके आज के ओवर में, क्या बैटिंग कर रहा है, मतलब जो क्या प्लेयर था। कुछ स्टांस में डिफरेंस है क्या है, या फिर एलएसजी को उसको ब्रेक देना चाहिए? बिकॉज लग रहा है वसीम भाई ही जस्ट मतलब बैट बल्ले पे बॉल आ ही नहीं रही है। मतलब व्हाट डू यू सी निकोलस पूरन और ऋषभ पंत के शॉट पे इतना स्किल है। लुक एट प्रियांश आर्य, यंग लड़का है। पंत ने कितने मैचेस जिताए टेस्ट मैचेस में, हम लोग को कैसी कैसी इनिंग खेली हर जगह, इतनी स्किल है। मतलब डिसअपॉइंट होते हैं हम लोग देख के। दोनों पे बात बता दो मेरे को, व्हाट दे शुड डू विद दीस टू की प्लेयर्स। आई मीन ऋषभ पंत तो इसी तरह के प्लेयर है सर, हमको तो ये एक्सपेक्ट करना होगा कि वो इम्पल्सिव प्लेयर है, इंस्टिंक्टिव प्लेयर है, कि उनको लगता है तो वो चीजें करते हैं। हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं वो। टेस्ट क्रिकेट में हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे तो बात ही कुछ और नहीं है। तो यहाँ तो खेलेंगे ही वो। बट हाँ, जब वो आउट होते हैं, ऐसा प्लेयर जब इस तरह से आउट होता है तो फिर वो क्रिटिसाइज होता है, वो होंगे भी क्रिटिसाइज। लेकिन जब खेलते हैं तो बिल्कुल आउटरेजियस लगते हैं वो, वैसे मैच जीता जाता है। तो ये चीजें तो उनके साथ चलती रहेगी क्योंकि उनका गेम ही वैसा है। निकोलस पूरन का मैं कहूंगा कि भैया उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऊपर खिलाना चाहिए, उनको 3 नंबर खिलाना चाहिए। मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ कि उनके ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो, क्योंकि आपने उनको 21 करोड़ पे रिटेन किया है। तो बाहर बिठा के तो काम होगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि उनकी क्वालिटी का प्लेयर कोई है डगआउट के अंदर। तो आपको उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस निकालनी होगी। तो व्हाई डोंट यू थ्रो हिम इन द वाटर एंड सी कि भैया क्या करते हैं। वो लास्ट सीजन उन्होंने कई मैचेस जिताए नंबर 3 पर। तो आई जस्ट फील कि आप उनको ऊपर खिलाओ, और गिव हिम अपॉर्चुनिटी कि भैया ओवर्स है खेलने के लिए, आप सेटल हो जाओ एंड देन टेक द गेम। तो मैं अगर होता तो शायद ये करता कि उनको 3 नंबर खिलाता, ऋषभ 4 खेलते, एडन मार्करम से मैं ओपन कराता और बदौनी को आप पीछे रखते, क्योंकि मुझे लगता है बदौनी पीछे के अच्छे प्लेयर है। तो मैं अगर होता शायद उस डगआउट में, तो ये मैं सजेशन ऑब्वियसली उनको देता कि ये आप ये चीजें कर लो। और वसीम भाई, कल के मैच से बात करने से पहले आई विल टेक एक जनरल क्वेश्चन लेता हूं मैं, जहां पर पब्लिक डिस्कोर्स में जो चल रही है बातें। तो हमारे पड़ोसी मुल्क से लूंगा मैं। बाबर आजम ने रिसेंटली पे 100 मारी 50 बॉलों पे, और हम लोग बाबर आजम की बात पहले कर चुके हैं कि भैया रिसेंट टाइम का पाकिस्तान का तो बेस्ट प्रोडक्ट था ये, देखा जाए तो। अगर वर्ल्ड क्लास टैलेंट की बात करें, अब लग रहा है जैसे मान लीजिए वहां की बॉलिंग भी एवरेज थी, लेकिन डोंट यू थिंक कि पिछले 10-15 सालों में पाकिस्तान से निकला हुआ ये बंदा बेस्ट टैलेंट है स्किल वाइज? अगर हम बात करें जो परफॉर्मेंस के अलावा, आपने स्किल इतने बैट्समैन देखे पाकिस्तान से हम लोगों ने, राइट फ्रॉम अनवर टू इंजी, बट इस एरा का इनका बेस्ट प्रोडक्ट है बाबर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने की भी है परफॉर्मेंस। मैं ऑब्वियसली काफी लाइक भी करता हूं उसको एज अ प्लेयर भी। अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। बट आई जस्ट थॉट कि उनको उनके हद से ज्यादा रेट कर दिया गया। और क्या वो कर दिया गया भाई? हद से ज्यादा उनको मतलब चढ़ा दिया कि भैया ये विराट कोहली से कंपेयर करना शुरू कर दिया, उनको किंग बना दिया। एंड आई थिंक वो मेरे हिसाब से वाज द रीजन कि आसपास के लोग भी आपको फिर उस तरह से ट्रीट करते हैं। मीडिया आपको किंग बाबर बोल रहा है, या जो उस तरह से बातें चल रही है, अननेसेसरी कंपैरिजन विराट से होने लगा। और वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर मुझे लगता है कि उनके दिमाग में खेलने लगा। ही ट्राइड टू बी लाइक विराट कोहली, और ही ट्राइड टू प्ले कि जैसे विराट इंडियन टीम में थे, वो उस तरह से खेलने की कोशिश, या उस तरह से परफॉर्म करने की कोशिश। विराट है इस जनरेशन का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है। तो अननेसेसरी मुझे लगा कि वो मीडिया ने हाइप कर दिया उनको टू मच, और वहां से उनका डाउन स्लाइड शुरू हो गया। प्लस कप्तानी उनकी जो थी, वहां पर उन्होंने उस तरह से टीम नहीं बनाई जैसे बनानी चाहिए थी। हालांकि मौके आए थे उनके पास, लेकिन वो उस तरह से ना परफॉर्मेंस दे पाए, ना उनकी टीम जीत पाई। हालांकि वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले थे, एशिया कप के फाइनल में आए थे, टीमें आई थी अच्छी। बट आई जस्ट थॉट कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर नहीं ले गए जो उनके पास मौका था। तो कुछ चीजें हुई, बट हाँ, इस जनरेशन के विदाउट अ डाउट अगर आज की आप टीम देखो तो वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स हैं वो पाकिस्तान के, इसमें कोई शक नहीं। डन। वसीम भाई, इससे पहले मैच का मैं प्रीव्यू लूं, एक और लास्ट लूंगा, थोड़ा सा ग्रीडी हो रहा हूं मैं। आपने फिटनेस की बात करी, आपके एरा का जब आप इंडियन टीम में थे, आपके हिसाब से आपका सबसे फिटेस्ट टीममेट कौन थे? फिटेस्ट 2-3 टीममेट जो बहुत एक्सट्रीमली फिट थे जब यू मेड योर डेब्यू इन 2000 और 2008 तक।
सबसे फिटेस्ट 3 टीममेट्स के नाम लो जो नेशनल एथलीट थे, लगते थे तगड़े प्लेयर फील्ड में। या सचिन तो थे, एक सचिन, ठीक है। क्योंकि इतने टेस्ट मैचेस खेलना, उसके अलावा रनिंग बिटवीन द विकेट्स वसीम भाई बहुत तेज थी, बिटवीन द विकेट, इतनी पारियां, लंबी पारियां खेलना। इंडिया की बॉलिंग उस वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं थी और उतना टाइम फील्ड पे बिताना, फिर आके बैटिंग भी करना। अजय जडेजा थे एक, वो भी बड़े नेचुरली टैलेंटेड थे। अजहरुद्दीन थे, अजहर वाज आल्सो एक्सट्रीमली फिट अपने बैक एंड ऑफ हिज करियर में। अनिल कुंबले अपने उस पे फिटनेस पे बहुत मेहनत करते थे। अनिल कुंबले वाज वेरी फिट। मोहम्मद कैफ, जब मैं आया था इंडियन टीम में तब कैफ मेरे ख्याल से सबसे फिटेस्ट प्लेयर वाज कैफ। फिर युवराज आए उसके बाद में, फिर उसके बाद MS धोनी आए। तो आई थिंक ये सारे प्लेयर्स थे जो अपने टाइम में उस टाइम पे बहुत फिट थे। कैफ मेरे ख्याल से प्रोबेबली वाज द फिटेस्ट एट दैट टाइम। बिल्कुल, लाइक अ डियर, चीता लाइक, इतने लीन थे और पूरे करियर में सुप्रीम फिट। वसीम भाई, कल आपके डियर मेट, आपके फ्रेंड ऑफ द फिटेस्ट फ्रेंड MS धोनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग तो हर ग्राउंड में कर रहे हैं जाके वो, लेकिन लग रहा है कि ही माइट प्ले टुमारो। मुंबई वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, वानखेड़े, प्रेडिक्शन। हमें चेन्नई अच्छी टीम लग रही है सौरभ, क्योंकि लास्ट वाले मैच में भी हमने बात की थी कि 7 नंबर पे शिवम दुबे आए थे बैटिंग करने, 8 नंबर पे ओवरटन थे, तो उनकी बैटिंग बड़ी मजबूत नजर आ रही है। अब आयुष मात्रे टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो वो एक उनको धक्का लगा है। बट उनके पास उर्विल पटेल है जो ऑटोमेटिक आ सकते हैं टीम में। तो दे आर लकी इन दैट सेंस के बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। उर्विल पटेल बहुत अच्छे खिलाड़ी है वो भी। तो आई फील के उनकी बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है। अगर उनकी बॉलिंग क्लिक हो गई या बॉलिंग उस तरह से उन्होंने की, हालांकि ओवरऑल मुझे लगता है कि चेन्नई डिसेंट टीम है। प्लस हो सकता है कि MS भी खेलते हुए नजर आए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। शायद कीपिंग नहीं करे, बट एज एन इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है कि हमको नजर आए खेलते हुए। तो ये तो कल ही पता चलेगा। बट ओवरऑल चेन्नई अच्छी टीम लग रही है। मुंबई ने बहुत बढ़िया मैच जीता है, 100 रन से मैच जीता है ऑलमोस्ट, जो लास्ट मैच गुजरात के सामने हुआ है। तो ये कॉन्टेस्ट को तो एल क्लासिको बोला जाता है, मुंबई चेन्नई। ये दोनों सबसे ज्यादा टाइटल जीती हुई टीमें हैं इस IPL के अंदर। तो लुकिंग फॉरवर्ड एक तरह से, बट ऐसा लगता है कि मुंबई थोड़ा सा एज रखती है। मेरे ख्याल से हो सकता है रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आए यहाँ से। तो ऑन पेपर मैं कहूंगा कि थोड़ा सा रीसेंट फॉर्म देखते हुए मुंबई थोड़ा सा एज रखती है, अपने होम पर खेल रही है। टॉस अगेन एक फैक्टर होगा बहुत इंपॉर्टेंट, के टॉस कौन जीतता है। मुझे लगता है जो टॉस जीतेगा वो शायद बॉलिंग करेगा, चेस करना पसंद करेगा। बट अगेन पहले जो बैटिंग कर रहा है वो कितना टोटल बनाता है, ये भी देखने जैसा होगा। क्योंकि वहां पर जब फ्लैट विकेट होती है तो 240, 250 भी बनते हुए नजर आते हैं। तो अगर जिसने पहले बैटिंग कर ली और अगर 240 वाली बना दी, तो फिर आप सामने वाली टीम को, चेजिंग टीम को ऑलमोस्ट गेम से बाहर कर देते हो। तो इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है। बट थोड़ा सा एज मुंबई इंडियंस को है। मुंबई इंडियंस को आप बैक कर रहे हो, लेट्स सी कल क्या होता है। चलिए, सी यू, गुड नाइट, कल मिलते हैं।